लीनियर इक्वेशंस का ये जो थोड़ा सा अभी किया है ना, ये वैसे स्टार्टिंग का ही है, सिंपली आपने किया हुआ है, वैसे तो भेज दूंगी। इक्वेशन बनानी और सॉल्व करनी है तो आपको आती है ना सिंपली, चलो भेज दूंगी, कोई बात नहीं। अब मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में कंप्लीट करने को, m माइनस ब्रैकेट 7/5, और किसका आया आंसर? वेरी गुड, सबका 7/5 आ गया फिर तो, वेरी गुड, इजी था। ओके ओके, तो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको। ब्रैकेट में 5x, नोट करते जाओ, 5x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद माइनस का साइन और फिर से ब्रैकेट 2x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, और दिस इज डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 1। ये मैंने भेज दी इक्वेशन। 5x minus 1 whole divided by 3 minus 2x minus 2 whole divided by 3 is equal to 1। इसको सॉल्व करो। ओके, विक्रमजीत कह रही है m वाला क्वेश्चन समझा दो, तो पहले मैं वही समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन था m माइनस, ब्रैकेट में m माइनस 1, तो ब्रैकेट अगर खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस, और इनको स्प्लिट करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा m माइनस m/2। अब ये माइनस बाहर था ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट ओपन करी तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो अगली टर्म है प्लस 1/2। हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई m माइनस m/2 प्लस 1/2। इसी तरह से राइट हैंड साइड 1 माइनस m/3, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/3। तो राइट हैंड साइड में 1 माइनस m/3 प्लस 2/3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 6 को 1 से डिवाइड करो और 1 ये आ गया 6, 6 को m से मल्टीप्लाई करो तो 6m न्यूमरेटर में लिख लो। फिर माइनस 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आया, 3 इंटू m इज 3m। फिर प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3, दिस इज इक्वल टू, अब 6 को 1 से, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 6 को 1 से डिवाइड किया, 6 इंटू 1 इज 6। तो अगला है माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 इंटू m इज 2m, और फिर प्लस का साइन, 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 आया, 2 इंटू 2 इज 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब 6m में से नीचे का 6 हटा सकते हो क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ कॉमन 6 है, तो वी कैन रिमूव इट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 6m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2m प्लस 4। अब 6m में से माइनस 3m करो, 3m आया, 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 माइनस 2m। अब 2m को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3m प्लस 2m दैट इज 5m, और 3 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, तो m आ गया 7/5। जब हम 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, ठीक है, ये आंसर आ गया 7/5। अब आप अगला क्वेश्चन करो जो मैंने अभी सेंड किया है। 5x/3, ये 5x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। नहीं बेटा, रॉन्ग है, दोबारा करो, 10 नहीं आया। अब इनको बारी बारी से स्प्लिट करते जाओ, 1 भी नहीं है, नो नहीं बेटा। यस, विक्रमजीत का सही आंसर 2/3, राइट। अभी करती हूँ, बाकी बच्चों का ट्राई कर रहा है कोई? वेरी गुड। और किस किस का आ गया? आ गया, वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं आया वो ध्यान से सुन लो। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे ये हो जाएगा 5x/3 माइनस 1/3 माइनस 2x/3 और माइनस माइनस प्लस होके 2/3 इज इक्वल टू 1। अब सारे का एलसीएम ले लो 3। अब ये लेफ्ट साइड पे सबके साथ 3 है नीचे, है ना, तो ऊपर की टर्म सेम आएंगी, 5x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ये 1 इंटू 3 आ जाएगा राइट साइड पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5x में से 2x नीचे का 3 हटा लिया, 5x माइनस 2x इज 3x और प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 1 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट साइड पे 3 माइनस 1 इज 2। अब 3x इज इक्वल टू 2, तो 3 को दूसरी साइड राइट साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर आ गया। किस किस को नहीं समझ आया? ओके, हम इसको जब खोलेंगे ब्रैकेट्स को तो ये एक एक टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे। 5x माइनस 1 था ना, तो 5x/3 हो गया,
-1/3, फिर माइनस अगली ब्रैकेट खोलेंगे 2x/3, और फिर ये क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो चेंज हो जाते हैं जब हम ओपन करते हैं, तो ये अंदर प्लस हो जाएगा +2/3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, इज इक्वल टू 1। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सारी टर्म्स के नीचे 3 है, तो लेफ्ट साइड पे तो सारी टर्म्स जैसे हैं वैसे ही ऊपर लिखी जाएंगी, 5x -1 -2x +2। लेकिन राइट हैंड साइड पे 1/1 हो तो 3 को 1 से डिवाइड करो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो राइट हैंड साइड हो गई 3। अब सारे के नीचे हो गया ना 3 डिनोमिनेटर, उस 3 को हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 5x -1 -2x +2 इज इक्वल टू 3। इनको अब सॉल्व कर लेंगे। 5x -2x इज 3x, +2 में -1 करो तो +1, इस 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 3 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 1 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2/3। अब समझ आया, सबको आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन करो। अब ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं एक मैं आपको समझा देती हूँ, फिर बाकी 2 मैं आपको और दूंगी, वो आप करना, ठीक है। 0.3x + 0.4 इज इक्वल टू 0.28x + 1.16, ये हमारा क्वेश्चन है। 0.3x + 0.4 इज इक्वल टू 0.28x + 1.16, हाँ +1.16। अब इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, x वाली टर्म को इधर ले आओ, 0.3, पहले इनको लाइक डेसिमल बना लो, 0.30 कर लो, क्योंकि 0.28x जब इधर आएगा ये 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए हम 0.3 की जगह 0.30x कर लेते हैं, ठीक है। और 0.4 के आगे 0 लगा दो तो 0.40 हो गया। ये जब राइट साइड पे जाएगा तो 1.16 माइनस 0.40। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। डेसिमल वाली टर्म में से डेसिमल वाली टर्म को प्लस माइनस करना सबको आता है ना, तो आप लोग ट्राई करो। इसको नहीं निकलेगा तो मैं बताऊंगी, आप पहले ट्राई करो। दोनों साइड प्लस है, सारी टर्म्स प्लस में है। जब एक्स वाली टर्म आप इधर लाओगे तो वो माइनस हो जाएगी और 0.4 उधर जाएगा तो वो माइनस कितना है। आप आंसर बोलो, आंसर हाँ हटा सकते हो, हटा के करना। क्या कितना कितना दोबारा बोलो। नहीं, रॉन्ग, नहीं बेटा, 1.2 नहीं बेटा। आप या तो इसमें सब में डेसिमल हटा सकते हो, जैसे आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको डेसिमल में प्लस माइनस करने में दिक्कत आ रही है, वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा। नहीं तो आप सबको मैंने लाइक डेसिमल बनवा दिया ना, आप उसको अपॉन 100 करके 100 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, उसके बाद आपको इजी लगेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे 0.3 को हमने किया था 30, ये हो गया 30/100x + 40/100 इज इक्वल टू 28/100x + 116/100। तो सारों का 100 है कॉमन डिनोमिनेटर, उसको हम हटा सकते हैं। अब बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व कर। अब करो। हाँ, नहीं बेटा, पॉइंट में तो आना ही नहीं आंसर, पॉइंट तो हटा ही दिया ना अब हमने। हाँ, पॉइंट अभी मैंने हटवाया ना बेटा, अब तो मुश्किल ही नहीं रहा। ये आपको 100 कॉमन डिनोमिनेटर आ गए, उससे वो खत्म ही हो गया। ऊपर आ गया 30x + 40 इज इक्वल टू 28x + 116, तो बहुत इजी हो गया। नहीं बेटा, अब तो बहुत इजी हो गया। नहीं, ये भी रॉन्ग है। अब तो क्या रह गया, 30x, चलो इसको सॉल्व करो आप। 30x + 40 इज इक्वल टू 28x + 116। मैंने डेसिमल हटा के बोल, x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ। नहीं, देखो 30x में 28x को माइनस कर दो, इधर आके 2x रह गया, और 40 को उधर जाके 116 में से माइनस करो, कितना आया 116। मैंने लिख के भी भेजा हुआ है, मैंने 38। हाँ, क्यों समझ रहे थे, मैंने लिख के भी भेजा है अभी। अब हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब डेसिमल वाले में तो आप गड़बड़ कर दी। चलो स्टेटमेंट वाले सम्स करते हैं आज, ठीक है। स्टेटमेंट वाले सम्स में क्या होता है, आपको कुछ वर्डिंग दी होती है और आपने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन अपने आप बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जो दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है,
ध्यान से सुनना है और फिर नोट करना है कि आपको क्या कुछ गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है। ठीक है, ये रूल होता है स्टेटमेंट वाले सम्स को करने। अब जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम x का नाम अपनी मर्जी से दे देते हैं, जो भी अननोन नंबर है जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और फिर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख के फिर x को फाइंड करना है। दैट विल बी द आंसर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप उसकी अपने आप इक्वेशन बना के बताओ क्या बनेगी। ठीक है, 5 added to a number gives 9, find the number। तो इसको कैसे लिखोगे इक्वेशन फॉर्म में? आप सबसे पहले क्या करोगे, सपोज करोगे कि वो नंबर x है। डिवाइडेड कहाँ से हो गया, मैं एडिड बोल रही हूँ। 5 नहीं, इक्वेशन क्या बनेगी सिंपली, आपने सपोज कर लिया कि वो नंबर x है, तो पहले तो बताओ इक्वेशन। हाँ, हम सपोज करेंगे कि वो वाला जो नंबर हमने फाइंड करना है वो x है। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी 5 added to the number x is 9, that means 5 plus x is equal to 9। अब x की वैल्यू फाइंड करो। हाँ, लिख सकते हैं। तो x plus 5 is equal to 9, तो x की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक है, आ गया समझ क्या करना है आपने। अब मैं अगला क्वेश्चन बोल रही हूँ, अब आप इसकी पहले सपोज करके x और फिर इसकी इक्वेशन बना के मुझे बताओगे। ठीक है, if 7 is subtracted from 5 times a number, the result is 63, find the number। फिर से ध्यान से सुन लो, if 7 is subtracted from 5 times a number, the result is 63। क्या बेटा, दोबारा बोलो। x माइनस नहीं बेटा, x माइनस नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन है नहीं 7 is subtracted from, 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया from किस में से, 5 times a number, जो नंबर हमें नहीं पता, 5x। तो क्या आएगी इक्वेशन, यस 5x minus 7 is equal to 6। यस, समझ आई। अब आप x की वैल्यू फाइंड करो। यस, 5x minus 7 is equal to 63। 63 में से 7 उसमें ऐड हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 63 plus 7 is 70। और अब 70 divided by 5 gives 14। अगला क्वेश्चन करो, what is the number which when multiplied by 20 gives the product 60। कौन सा नंबर है जिसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 60 आता है। एक मिनट सबको बनाने दो। यस, 20x is equal to 60। सबका आ गया, आकांक्षा समझ आ रहा है, अंशदीप आपको भी सबको आ रहा है ना, वेरी गुड। तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, 3। यस, 60 डिवाइडेड बाय 20 गिव्स 3। वेरी गुड, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 4। फाइंड द नंबर which when divided by 9 gives 4। बस नंबर की जगह x लगाते जाओ और इक्वेशन बनाओ। यस, यस, x is equal to 4 into 9 36। आ गया सबका, वेरी गुड। अब आपको इक्वेशन बनानी आ गई ना, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 consecutive numbers is 53, फाइंड द नंबर्स। कंसेक्टिव होता है एक के बाद दूसरा, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 और 5 कंसेक्टिव नंबर हैं। इसी तरह से 10 11 हो गया, जैसे 10 के बाद 11 आता है गिनती में, तो जो साथ साथ के 2 नंबर होते हैं उनको कंसेक्टिव नंबर्स बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 53। इसका मतलब ये है, ये एक मैं बता देती हूँ कि अगर हम सपोज कर ले एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हुआ, x plus 1। बेटा 2x तो ट्वाइस हो गया ना। अब 3 के बाद 4 आता है, 3 में आप 1 ऐड करते हो तो 4 आता है ना। 4 के बाद 5 आता है, 4 में 1 ऐड करते हो तो 5 आता है ना। तो कंसेक्टिव नंबर्स क्या, एक एक ऐड होता जाता है, अगला नंबर आता जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, एक नंबर x है तो दूसरा होगा x plus 1। इन दोनों का जोड़ 53 है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 53 53। ठीक है, अब आप सॉल्व करो और दोनों नंबर्स बताओ। और दूसरा नंबर ठीक है, 26 और 20। यस, सही आंसर 26 और 27। x की वैल्यू आ रही है 26। जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, x plus 1 is equal to 53, तो x plus x हो गया 2x और 1 उधर जाके माइनस हुआ 53 में से, तो 52 आ गया।
2x इज इक्वल टू 52, तो x इज इक्वल टू 52/2 कटिंग करके आ गया 26। एक नंबर x आ गया 26, दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा 26 प्लस 1 27। तो हमारे आंसर आ गए 26 एंड 27, दो नंबर आ गए। ठीक है, अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 86। अब दोनों में अगर एक कंसेक्टिव इवन नंबर मतलब जैसे 4 के बाद 6 के बाद 8, ये कंसेक्टिव चल रहे हैं। ठीक है, तो हर बार 2 ऐड हो रहा है। कंसेक्टिव नंबर्स में एक ऐड होता था, इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो वो 2 ऐड होता है ना। 2 के बाद 4 आ रहा है तो 2 ऐड हुआ ना। तो अब हम करेंगे x और दूसरा नंबर क्या होगा इसका कंसेक्टिव, यस x प्लस 2। तो x क्वेश्चन है सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 86, फाइंड द नंबर्स। कितना आया, यस। बाकी बच्चे भी कर लें कंप्लीट। क्या हुआ, आया नहीं आंसर, कितना आया, सबका नहीं आया। हाँ 42 और 44 सबका आ गया। देखो हमारी इक्वेशन बनेगी, पहली टर्म, हाँ पहला नंबर है x और इवन नंबर्स है कंसेक्टिव, तो दूसरा x प्लस 2, दोनों का सम 86, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 86। अब x प्लस x 2x हो गया, 2 उधर जाके माइनस हुआ, 86 में से 84 आ गया। अब 84 को 2 से डिवाइड करो तो 42, x इज इक्वल टू 42 आ गया, और x प्लस 2 कितना होगा, 42 प्लस 2 44। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहे, सबको आ गया समझ। एक क्वेश्चन और करो, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 68। अब दो ऑड नंबर्स का सम 68, फाइंड द नंबर्स। दो ऑड नंबर्स का सम 68, इसमें भी वैसे ही होगा, एक x है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, यहाँ भी दो का डिफरेंस है, तो सेम वैसे ही बनेगी क्वेश्चन। कितना आया, नहीं बेटा 2 से डिवाइड नहीं किया आपने। यहाँ भी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 68, तो x प्लस x 2x हो गया, 2 68 में से माइनस किया 66 आया। अब 66 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 33, यस वेरी गुड। और 33 में नेक्स्ट नंबर है x प्लस 2 ऐड करो तो कितना, 35। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। हाँ, कल हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाय बाय। हाँ क्या, अच्छा कोई बात नहीं, अब समझ आ गया ना। हाँ अब गलती सुधार लो, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बारी गलत। बाय बेटा, थैंक यू, सेम टू यू। हाँ जी बेटा, हाँ मैं अभी भेज दूंगी, ठहर के भेज देती हूँ। ठीक है, हाँ वो उसमें है सब्सक्रिप्शन बॉक्स, वो भी हो चुका है, वो भी हो चुका बेटा, उसमें है लिंक अपने ग्रुप में, आप हो ना ऑनलाइन पाठशाला में, हाँ उसमें है। आप सब बच्चे, ये कुछ चैप्टर्स अभी गए नहीं है, मैं ये भी कर दूंगी अपलोड। आप लोग ना ये जो व्हाट्सएप में अपना ग्रुप है, हाँ बाय बेटा, ग्रुप है ना, उसके टॉप पे जाओ, ऑनलाइन पाठशाला को प्रेस करो, और इधर आ जाता है मीडिया लिंक्स एंड डॉक्स, इसको प्रेस करो, तो वहां पे आपको सारी ये मिल जाएंगी, डॉक्स में मिल जाएंगी। डॉक्स को क्लिक करो, डॉक्स में इस मंथ के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। सिंपली आप भी देख सकती हो यहाँ पे, ये तो सारे अवेलेबल है।